नमस्कार, आपका स्वागत है बीते दिन के दूसरे एपिसोड में। मैं हूँ रुचिका शर्मा। मैं पेशे से एक इतिहासकार हूँ और इतिहास की टीचर भी हूँ। बीते दिन में हम भारतीय इतिहास के कुछ नायाब पन्ने खोलेंगे, देखेंगे कि बीते दिनों भारत कैसा दिखता था। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। बीते दिनों भारतीय सुप्रीम कोर्ट सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज करने की पिटीशन सुन रहा है। भारतीय सरकार और एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स भले ही ये ना चाहते हो कि इसे लीगलाइज किया जाए, पर होमोसेक्सुअलिटी भारतीय इतिहास का एक अहम हिस्सा रही है। इतिहास की किताबों से लेकर लिटरेचर तक सब में अनगिनत उदाहरण मौजूद हैं होमोसेक्सुअलिटी के। यहाँ तक कि पेंटिंग्स और स्कल्पचर्स में भी होमोसेक्सुअलिटी को दर्शाया गया है। अगर भारतीय इतिहास के पन्नों को खोलकर देखा जाए तो ये साफ हो जाता है कि सब तबके के लोग होमोसेक्सुअलिटी प्रैक्टिस करते थे। ना केवल राजा बल्कि संत भी सेम सेक्स रिलेशंस रखते थे। इन कहानियों से ये भी साफ हो जाता है कि होमोसेक्सुअल रिलेशंस को लेकर पहले कितनी ज्यादा टॉलरेंस थी। शास्त्रों और धार्मिक किताबों में इलीगल माने जाने वाली ये रिलेशंस सोसाइटी में काफी पॉपुलर थी। तभी शायद होमोसेक्सुअल कपल्स को पनिश करने के उदाहरण भारतीय इतिहास में हमें कम ही मिलते हैं। हमारी तारीख में दो ऐसी कहानियां हैं जो न केवल इस बात का प्रमाण है कि तब होमोसेक्सुअलिटी काफी पॉपुलर थी, बल्कि सोसाइटली एक्सेप्टेबल भी थी। पहली कहानी शायद आप में से कई लोगों ने सुनी होगी, मुगल बादशाह बाबर और उनके लव इंटरेस्ट बाबरी की। पर जब बाबर को बाबरी से इश्क हुआ तब वो भारत में नहीं थे, अपने घर उज्बेकिस्तान की सिटी अंदीजान में थे। बाबर अपनी जिंदगी का एक रोजनामचा यानी डायरी रखा करते थे, जो उनकी भाषा चागताई तुर्की में थी, जिसे आज हम तुज़्के बाबरी के नाम से भी जानते हैं। इसी किताब में सन 1499 से 1500 के बीच बाबर लिखते हैं कि उन्हें उर्दू बाजार में एक लड़के बाबरी का दीदार हुआ। उर्दू का मतलब होता है मिलिट्री कैंप, तो उर्दू बाजार यानी कैंप मार्केट। बाबर यहाँ बाबरी को देखने के उन्स को बयां करते हैं, अपने आप को हम्बल्ड और लवसिक कहकर, मानो इश्क के रोग ने उन्हें जकड़ लिया हो। बाबर को बाबरी नाम भी फिटिंग लगा क्योंकि वो शायद उनके नाम से ही मेल खाता था। बाबर यह भी कहते हैं कि बाबरी को देखने से पहले उन्हें इश्क चाहत में कोई दिलचस्पी नहीं थी, पर बाबरी से मुलाकात के बाद वो फारसी में पोएम्स लिखने लगे, जैसे कि ये दो लाइन, आई एम अबैश्ड विद शेम व्हेन आई सी माई फ्रेंड, यानी बाबरी, माई कंपेनियंस लुक एट मी, आई टर्न द अदर वे। मायना ये है कि बाबरी जब भी बाबर के सामने आते थे तो मारे शर्म के बाबर उन्हें सीधे आंख देख भी नहीं पाते थे, बात करना तो दूर। बाबर लिखते हैं कि उनकी चाहत बाबरी के लिए दीवानों जैसी थी, जहां बिना टोपी बिना चप्पल के वो बेसुध ही गलियों में फिरा करते थे। बाबर ये कहते हैं कि यहाँ उनके पास कोई चॉइस नहीं है, जिसने उनका दिल चुराया है पावर तो सिर्फ उसी के पास है। इसके बाद बाबरनामा में हमें बाबरी का कोई जिक्र नहीं मिलता। क्या बाबर और बाबरी साथ में रहे? बता पाना मुश्किल है। बाबरनामा के कई पन्ने समय की भेंट चढ़ गए। हो सकता है उसमें बाबरी की कहानी और हो, पर जितना भी बाबर ने बाबरी के लिए लिखा है उससे दो बातें साफ होती। सबसे पहले ये कि होमोसेक्सुअल लव को अलग, डिस्टिंक्ट या एबनॉर्मल नहीं माना जाता था। बाबर यहाँ अपने इश्क का बयान बेझिझक करते हैं, जिससे पता लगता है कि उन्हें किसी लड़के से इश्क करने में कोई हिचक नहीं थी। दूसरा, बाबर के समय में नोशंस ऑफ मैस्कुलिनिटी यानी मर्दानगी काफी फ्री थी, यानी होमोसेक्सुअल मोहब्बत से बाबर को कभी ये नहीं लगा कि उनकी मर्दानगी पे कोई आंच आई हो। यही खुलापन हमारी दूसरी कहानी में भी झलकता है, जूइश मुस्लिम संत सरमद काशानी और हिंदू मर्चेंट अभय चंद की मोहब्बत। ये कहानी हमें 17वीं शताब्दी की किताब दाबिस्तान मज़ाहिब से पता चलती है, जो कि एक कंपेंडियम ऑफ रिलीजन्स है, यानी धर्मों का संकलन। सरमद एक जू थे यानी यहूदी थे और ईरान में काशान नाम के शहर में पैदा हुए थे, इसीलिए उन्हें सरमद काशानी भी कहा गया है। सरमद पेशे से ट्रेडर और शौक से शायर थे। भारत के सिंध प्रांत के थट्टा नामक जिले में आने से पहले इस्लाम धर्म सरमद ने कबूल किया। जब वो थट्टा में आए 1632 ईस्वी में, तब उनकी मुलाकात अभय चंद से हुई, जो कि उन्हें एक मुशायरे में मिले जहां सरमद एक गजल गा रहे थे। सरमद उनकी सुंदरता को देखकर चकित रह गए और कुछ दिन तो कुछ भी नहीं कहा, पर जब सरमद ने अपनी मोहब्बत बयां की तब अभय चंद ने कुछ खास इंटरेस्ट नहीं दिखाया। धीरे धीरे उनका इश्क परवान चढ़ा।
तब अभयचंद के पिताजी, जो ठट्टा शहर के गवर्नर यानी सूबेदार भी थे, उन्होंने इस रिश्ते से नाखुशी जताते हुए अभयचंद को किसी गुमनाम जगह छुपा दिया। इसी वियोग के चलते कहा जाता है कि सरमद ने अपने सारे कपड़े उतार फेंके और सड़कों पे नग्न फिरने लगे। लेकिन चाहत को कौन रोक पाया है। अभयचंद भाग गए और सरमद से जा मिले। वस्ल के बाद दोनों साथ रहने लगे। उनको अलग करने की कोशिश अभयचंद के पिता ने फिर से की, पर जब उन्हें पता लग गया कि अभयचंद और सरमद एक दूसरे से कितनी मोहब्बत करते हैं, तब उन्होंने उन्हें अपना लिया और अपने घर भी बुलाया। सरमद और अभय फिर सिंध से दक्कन, दक्कन से दिल्ली और लाहौर भी गए। सरमद ने जुडाइज्म का सारा ज्ञान अभयचंद को दिया। दिल्ली में शाहजहां के बड़े बेटे दाराशुको सरमद के मुरीद भी हुए। लेकिन जब औरंगजेब ने 1660 में दाराशुको को सामूगढ़ की लड़ाई में हरा दिया, तब उन्होंने सरमद का भी सर कलम करवाया, उनकी न्यूडिटी के चलते। कुछ सोर्सेज यह भी कहती हैं कि क्योंकि सरमद दाराशुको के करीब थे तो उन्हें औरंगजेब ने मरवा दिया, जैसा कि उन्होंने और लोगों के साथ भी किया जो दाराशुको के सपोर्टर्स थे। ऐसा राजा अक्सर किया करते थे अपने तख्त के कंपटीशन को खत्म करने के लिए। सरमद के शरीर को फिर दिल्ली के शाहजहानाबाद के जामा मस्जिद में दफनाया गया। उनकी कब्र आज भी मौजूद है और हरे भरे शाह की दरगाह के नाम से मशहूर है, और उनके बगल में दफन है अभयचंद, उनके आशिक। इस कहानी में कहीं भी सरमद और अभय की होमोसेक्सुअलिटी से किसी को गुरेज नहीं थी। अभयचंद के पिताजी को भी उनकी रिश्ते से नाखुशी इसीलिए थी क्योंकि सरमद मुस्लिम और अभयचंद हिंदू थे। औरंगजेब ने भी सरमद को उनकी होमोसेक्सुअलिटी के चलते पनिश नहीं किया। दाबिस्तानी मज़ाहिब जहां ये कहानी मौजूद है, वो भी सरमद और अभय के रिश्ते को एक आम रिश्ते जैसा ही बताती है। भारतीय इतिहास में होमोसेक्सुअल मोहब्बत की सिर्फ ये दो दास्तान ही नहीं, कितनी और भी मौजूद है। सब में आशिकों के जेंडर पे नहीं बल्कि उनके इश्क का बखान ज्यादा किया जाता है। जैसा कि सरमद ने अभयचंद के लिए फारसी में लिखा था, नमी दानम दर ईन चरख कुहंदेर खुदाई मन अभयचंद अस्त या गैर, कि मुझे नहीं पता इस पुरानी गोल धरती पर मेरी खुदाई अभयचंद है या कोई और। आपको बीते दिन का एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.